सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। अगर आप अपने बिहार बोर्ड इंटर के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं और आपको ऐसा लगता है कि किसी विषय में आपको उम्मीद से कम नंबर मिले हैं, तो आप 25 मई तक स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन छात्रों ने पहले ही अप्लाई कर दिया है वे अब बेसब्री से इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और मैं बताऊंगा कि बिहार बोर्ड 2020 में हुए इंटर के स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक जारी कर सकता है। बेशक जब आप बिहार बोर्ड में स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके कॉपी की दोबारा जांच की जाती है, परंतु ये री इवैल्यूएशन प्रोसेस किस प्रकार का होगा, इसके लिए पहले ही बिहार बोर्ड ने लास्ट ईयर एक वेल डिस्क्राइब्ड गाइडलाइन जारी कर रखा है। इस गाइडलाइन के अनुसार जब भी आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हो, बिहार बोर्ड इस प्रोसेस में यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आंसर शीट में आपके द्वारा लिखे गए हर आंसर को बिहार बोर्ड के एग्जामिनर ने जांचा है। अगर भूलवश एग्जामिनर ने आपके किसी आंसर को नहीं जांचा है तो स्क्रूटनी के दौरान उसकी जांच की जाएगी, उसके लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे। स्क्रूटनी के दौरान बिहार बोर्ड यह भी सुनिश्चित करता है कि आपके आंसर शीट की टोटलिंग सही से की गई है, आपको जो नंबर मिले हैं उसे सही से जोड़ा गया है। अगर इसमें कोई मिस्टेक पाया जाता है तो इसे रेक्टिफाई किया जाएगा बिहार बोर्ड के द्वारा। स्क्रूटनी के दौरान बिहार बोर्ड आपके कॉपी की जांच कुछ इसी प्रकार करता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि स्क्रूटनी के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, अब आपके कॉपी को फिर से एक नए एग्जामिनर को दिया जाएगा, वह आपके कॉपी की दोबारा लाइन बाय लाइन पढ़कर जांच करेगा, तो ये सोच गलत है, क्योंकि स्क्रूटनी के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। स्क्रूटनी को लेकर कई छात्रों के मन में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कई छात्र ऐसा सोचते हैं कि जब वे स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद उन्हें गारंटी मिल जाती है कि उनके मार्क्स बढ़ेंगे। कोई ऐसा नहीं सोचता कि उनके मार्क्स घट भी सकते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी है। बिहार बोर्ड ने लास्ट ईयर अपने जो गाइडलाइन रिलीज किए थे उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हो तो तीनों रास्ते खुल जाते हैं। आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, आपके मार्क्स घट भी सकते हैं, या फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जाहिर सी बात है, हम सभी होमोसैपियंस हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। हमें जो ऑप्शन अच्छा लगता है, हमारे हितकर होता है, हम उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन ये हाइपर ऑप्टिमिज्म का जो बबल है वह स्क्रूटनी के रिजल्ट तक ही लास्ट करता है और हर साल ये बबल स्क्रूटनी के रिजल्ट के दिन बर्स्ट हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि आप स्क्रूटनी से ज्यादा उम्मीदें ना रखें, खासकर ऐसे छात्र जो एनुअल एग्जाम में फेल हुए हैं। अगर आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने के बाद निश्चिंत हो गए हैं और कंपार्टमेंटल की तैयारी में ढिलाई बरत रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कभी आपका कंप्यूटर किसी मालवेयर से इन्फेक्ट हो जाए तो अपने डेटा को रिट्रीव करने के लिए जाहिर सी बात है आप किसी बैकअप की ओर रुख करोगे। उसी प्रकार अगर स्क्रूटनी में आपके मार्क्स नहीं बढ़ते तो कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एकमात्र आपका बैकअप प्लान है, जिसके द्वारा आप अपने एक बहुमूल्य वर्ष को बर्बाद होने से बचा सकते हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है और आप एनुअल एग्जामिनेशन में फेल हो चुके हो, इसके बावजूद आपको कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए तैयारी जारी रखनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल को अगर बिहार बोर्ड सडनली यह घोषणा कर दे कि 20 दिन के बाद कंपार्टमेंटल की परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं महसूस करना है कि आपने उस एग्जामिनेशन के लिए अब तक कोई तैयारी ही नहीं की है। इसीलिए आपको अभी से कंपार्टमेंटल परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वरना आप खुद जानते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में 16-16 चैप्टर एक विषय में होते हैं। अगर बिहार बोर्ड कल को अनाउंस कर दे कि 20 दिन के बाद एग्जामिनेशन होगी कंपार्टमेंटल परीक्षा की, अगर एक छात्र दोनों में फेल हुआ है तो 32 चैप्टर क्या 20 दिन में कवर किए जा सकते हैं? इसीलिए मैं आपको वैसी सिचुएशन से बचाना चाहता हूं। आपको अपनी तैयारी इस कदर करनी चाहिए कि 5 दिन के बाद भी अगर कोई कह दे कि कंपार्टमेंटल परीक्षा आपको देनी है तो आप उसके लिए भी तैयार रहो। बहरहाल चलिए अब बात करते हैं कि बिहार बोर्ड आखिर कब तक 2020 में हुए इंटर के स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक टेंटेटिव डेट यानी संभावित डेट है। बिहार बोर्ड ने अब तक स्क्रूटनी के रिजल्ट को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। 2019 में तकरीबन एक महीने में बिहार बोर्ड ने स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया था, लेकिन चूंकि आज के हालात किसी मायने में नॉर्मल नहीं कहे जा सकते, स्क्रूटनी के रिजल्ट में थोड़ा समय लग सकता है। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि इंटर के स्क्रूटनी के लिए 25 मई 2020 तक ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ऐसे में अगर बिहार बोर्ड स्क्रूटनी की शुरुआत जून से करता है
तो उम्मीद जताई जा रही है कि जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई के दूसरे हफ्ते के बीच इसका रिजल्ट आ सकता है। इस बीच इस संभावित डेट में अगर कोई परिवर्तन होगा तो मैं आपको अपने चैनल पर अपडेट करूंगा।